पर्वत जो हैं उन्हें इसी मैप से याद करने का प्रयास करते हैं और उन्हें ब्लैंक मैप में अभ्यास भी कर लेंगे, तो दोनों काम हमारे एकदम बन जाएंगे एक ही चीज से रिलेट होकर के, है ना। तो सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका से चलते हुए आ रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें एक बार याद कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, दिशा जब बन जाएगा तो हम डेफिनेटली मैं करूंगा इस काम को, जैसी चीज आ जाएंगी मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे करना है। फेमस सिटी जो रिवर के किनारे हैं वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ जी, तो क्या है जरा सुन के देखिएगा साथियों। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर उसका नाम है रॉकीज माउंटेन। कहां से कहां तक दिख रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है अलास्का से होते हुए कनाडा से निकलते हुए अमेरिका तक। इसका नाम क्या हो गया, ये दो देशों के बीच में आ गया। कौन कौन सा आ गया बेटा, अलास्का जो है वो खुद यूएस का पार्ट है, अमेरिका का पार्ट है, बीच में कनाडा आ गया, तो अलास्का यूएसए कनाडा, तो इस प्रकार से रॉकीज आ गया, है ना। हाँ, इसके अलावा एक माउंटेन रेंज यहाँ पर भी है जिसका नाम है एप्लेशियन माउंटेन रेंज, जो बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है। मतलब ऐसा मान के चलिए कि दुनिया के अंदर कुछ ही माउंटेन रेंजेस है जिन्हें हमको याद रखना है, उनमें से ये नाम है बेटा, है ना। तो रॉकीज हो गया, एप्लेशियन हो गया। ऐसे ही देखो बेटा, अमेरिका के इस प्रकार से दिशाओं को कैसे पढ़ते हैं हम लोग, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। तो दिशाओं के हिसाब से अगर हम वेस्ट में चलें तो इधर दिखाई देता है सिएरा नेवादा। कौन सा दिखाई देता है, सिएरा नेवादा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखें तो सिएरा नेवादा के बाद में सिएरा माद्रे, सिएरा माद्रे, ठीक है। तो सिएरा नेवादा हो गया, सिएरा माद्रे हो गया, तो ये दो चीजें आपने अतिरिक्त रूप से याद रख ली। कौन कौन सी हो गई, रॉकी हो गया, अपलेशियन हो गया, सिएरा नेवादा, सिएरा माद्रे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में और क्या है, इसके बाद में देखिए आप जब नीचे की तरफ आते हैं तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये किसके अंदर पाई जा रही है, यानी कि वर्ल्ड में जो सिग्निफिकेंट वो है ना उनके बारे में हम लोग बता रहे हैं आपको, ठीक है बेटा। इसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा पढ़ लिया बेटा, अपलेशियन, रॉकी, सिएरा नेवादा। आप देखना आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे एक बार के लिए, दिमाग में बस सुनते चलिए, एक भी ऐसा संभव नहीं है इनमें से जो आपको याद नहीं रहे, सब कुछ फिंगर टिप्स पे याद होंगे आपको, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में देखिए बस एक बार सुन लीजिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। आइए अफ्रीका की यात्रा पर आइए। अफ्रीका में देखो बेटा, ये वाली जो जगह आपको याद होगी, मोरक्को वाली जगह याद है, मोरक्को है, इधर की तरफ वेस्टर्न सहारा है, अल्जीरिया है, ये कौन सा है बेटा, ये हो गया एटलस पर्वत श्रृंखला, है ना। एटलस, एटलस और आल्प्स में कंफ्यूज नहीं होना है ना। जैसे देखो यहाँ पर आपको आल्प्स दिखाई दे रहा है, इस तरफ देखिए ये कहां पर है, अल्पाइन कंट्री, स्विट्जरलैंड, फ्रांस में होता हुआ अल्पाइन के अंदर, है ना आल्प्स। ऐसे ही आल्प्स अगर आपको मालूम हो तो हमने एक जगह और पढ़ा था, और वो कहां पढ़ा था बेटा, वो अपन ने पढ़ा था न्यूजीलैंड के अंदर, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर भी हमने आल्प्स देखा था, याद है, न्यूजीलैंड के अंदर भी हमने आल्प्स पर्वत श्रृंखला देखी थी, ठीक है। अच्छा, तो हमको यहाँ पर दिखाई दे गया, है ना। हाँ जी, हाँ, और सदर्न आल्प्स भी हमने देखा था, अगर आपको याद हो, ठीक है ना, इस तरह से आपको याद होगा, तो ये याद भी आपने यहाँ पे भी रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आगे एटलस हुआ, फिर यहाँ पर देखिए, यदि इसको जूम करता हूँ तो आपको दिखाई जाएगा रेवेंजोरी माउंटेन। असल में अगर आप देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये नदी, ये झील पहचान रहे, कौन सी झील है बताइए, हाँ भाई जल्दी बताइए, ये कौन सी झील है बेटा, विक्टोरिया झील है ना। इन कंट्रीज को पहचान रहे हैं आप, ये देखिए ऊपर की तरफ तो हो गया केन्या, ये पतंग के आकार का कंट्री दिख रहा होगा आपको, देखिए पहचानिए आप इसे, है ना, इसे आप पहचानिए। एक बार के लिए मैं इसे छोटा सा इरेज करता हूं, आप इसे पहचान पाएंगे। अब देखें केन्या तो दिखाई दे गया होगा, जहां से लेफ्ट साइड दिख रहा है ये तो केन्या हो गया। इसके बगल में ये वाला कौन सा देश है बेटा, बताइए, तंजानिया, है ना। इसके नीचे ये कौन सा है, मोजाम्बिक, है ना, मोजाम्बिक, जिससे क्या निकल रहा है, मोजाम्बिक चैनल निकल रहा है, याद आ गया। अच्छा, अब देखो विक्टोरिया, विक्टोरिया के साथ में यहाँ पर देखिए ये युगांडा है, युगांडा के साथ में कॉन्गो और युगांडा के बीच में बॉर्डर बनाता हुआ क्या मिल गया, एक हमको पहाड़ मिल गया, इसका नाम क्या है, रेवेंजोरी माउंटेन, है ना। वेंजरी, वेंजरी करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तंजानिया में ही यहाँ की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, क्या नाम है बेटा उस चोटी का, हाँ भाई उस चोटी का नाम बताइए, जो यहाँ पर है स्थित, माउंट किलीमंजारो। क्या याद रखना है, किलीमंजारो, लेकिन वो माउंटेन रेंज ना होकर के क्या है, वॉल्केनिक पट्टी है, वो वॉल्केनो के कारण बनी हुई चीज है ना। माउंटेन जो है वो रेवेंजोरी माउंटेन है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन से बनी हुई जगह है वो। अच्छा, इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दिया साउथ अफ्रीका। यहाँ पर बच्चों दो छोटे छोटे से देश और हैं, एक है लिशथो और एक का नाम है स्वाजीलैंड, याद आया, है ना, स्वाजीलैंड और लिशथो। इनसे होकर के कौन सा पर्वत गुजर रहा है, ड्रैकन्सबर्ग नामक पर्वत गुजर रहा है। ये कहां पर है, साउथ अफ्रीका के अंदर है, ठीक है, लिशथो और ड्रैकन्सबर्ग, याद आ गया। हाँ जी, तो इस तरह से हमने ये चीज ध्यान रख ली, तो हमें ये सारा की सारा ध्यान हो गया अफ्रीका में कौन कौन सा है। इन देशों को एक बार याद करिए, शायद आपको याद आ जाए। इधर देखें, है ना, रेवेंजरी से पहले अगर आपने ये देखा तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, मैं थोड़ा और जूम करूं, इधर देखें, इधर देखिए, इसके जस्ट बगल में कौन सी जगह दिख रही है, ये वाली जगह नोटिस करिए, देखिए रवांडा, बुरुंडी और युगांडा, दिख गया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, ठीक है ना। तो रवांडा से जस्ट पहले, रवांडा के तुरंत बाद रेवेंजोरी करके माउंटेन मिल गया, तो हम लोग बिल्कुल इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा और कौन सी बात याद रखनी है, हाँ जी, इसके अलावा और कौन सी बात याद रखनी है, इधर देखें, अफ्रीका से हम निकल लिए, अफ्रीका से हम निकल लिए तो हमको तो अपना ही सबसे अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी इन वालों का भी थोड़ा यूरोपियंस का भी देख लेते हैं। इधर देखो बेटा, आल्प्स पर्वत हम लोग देख चुके हैं। आल्प्स पर्वत के अलावा यहाँ पर याद है आपको, याद किया था हमने पायरेनीज पर्वत श्रृंखला, ध्यान आ गई। पायरेनीज पर्वत श्रृंखला क्या कर रही थी, यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है स्पेन वाला, ये स्पेन है ना, स्पेन को किस नाम से, कौन से पेनिनसुला के नाम से जानते हैं, ये पुर्तगाल हो गया, ये स्पेन हो गया, कौन सा पेनिनसुला बेटा, ये
आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला पाइरेनीज पर्वत के माध्यम से फ्रांस से अलग हो रहा है। ये कौन सी देश है? फ्रांस। फ्रांस के बगल में ये कौन सी लेक है? गल्फ ऑफ बिश्केक, है ना, बे ऑफ बिश्केक, यदि याद हो तो आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ जी, तो आल्प्स हमने पढ़ लिया, आल्प्स हो गया, पाइरेनीज हो गया। इधर देखिए ये तीनों के तीनों देश स्कैंडिनेवियन कंट्री ये रहे, है ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड दिखाई दे रहा है। ये तीनों के तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्री, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत मिल रहा है जिसका नाम क्या है? स्कैंडिनेविया, है ना, स्कैंडिनेवियन माउंटेन के कारण। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी पर्वत श्रृंखला है छोटी सी, कुछ याद है? इस जगह भी एक पर्वत श्रृंखला है, ध्यान आ रहा हो तो बताएं, उसका नाम क्या है? जिसकी वजह से इन कंट्रीज को कहा जाता है बाल्कन कंट्रीज। इस पर्वत का नाम क्या? बाल्कन माउंटेन रेंजेस, यहीं पर, है ना, तो इसलिए हमने इनको बाल्कन के नाम से याद रखा था। ध्यान आ गया? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? यूरोप को एशिया से पृथक करने वाला कौन सा देश है? यूराल माउंटेन है, यूराल पर्वत श्रृंखला है ना। यूराल पर्वत श्रृंखला से नीचे की तरफ यूराल नदी निकल रही है। कहां गिर रही है? कैस्पियन सागर में। ये कैस्पियन सागर जो है इसके अंदर गिर रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा रिवर है ना। अच्छा, खैर अलग से वो फिर पढ़ लेंगे कहीं। तो ये फिलहाल के रूप में समझ में आ गया। चलिए इसके बाद में देखते हैं यूराल माउंटेन के बाद में थोड़ा नीचे की तरफ आकर के, ये दिखाई दे रहा है आपको, काकेशस माउंटेन रेंजेस दिखाई दे रही होंगी, है ना। ये जो काकेशस माउंटेन रेंजेस हैं, इसी पर ही यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है बच्चों उसका? माउंट एल्ब्रोस। एल्ब्रुस, एल्ब्रुस। इस एल्ब्रुस से संबंधित ही हमने यहां पर ईरान में एक पर्वत पढ़ा था, याद है? अलबुर्ज, अगर याद हो तो इसी से संबंधित था अलबुर्ज। एक विद्यार्थी कह रहे हैं थोड़ा रिफ्रेश कर दीजिए सर। अभी करता हूं बेटा, कुछ को दिक्कत आ रही है, रुकिए। ठीक है बेटा, हाँ जी, आगे बढ़े। तो देखिए, तो ये काकेशस माउंटेन हो गया, है ना, काकेशस माउंटेन के नीचे अलबुर्ज, और यहां पर देखिए अलबुर्ज के जस्ट नीचे की तरफ जगरास, जगरास माउंटेन, है ना, और इधर की तरफ टॉरस। आपको मालूम है अपन ने ना टॉरस माउंटेन तो यहां देखे, टॉरस स्ट्रेट कहां देखी बच्चों, ये बताओ? टॉरस स्ट्रेट कहां देखी? टॉरस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया वाले में देखी अपन ने, है ना, यहां पर टॉरस स्ट्रेट थी, याद आ गया, है ना। इसके नीचे की तरफ यहां पे क्या बदबू मार रही थी? बास स्ट्रेट थी। नीचे ऊपर की तरफ टॉरस स्ट्रेट, टॉरस वो हो गई, है ना, बास स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट, और यहां पर टॉरस माउंटेन। तो तीनों चीजें याद रह जाएंगी ना। ऐसे ही कंफ्यूज क्या नहीं होना है? कंफ्यूज ये नहीं होना है, अलबुर्ज जो है वो पर्वत श्रृंखला अलग है, और एल्ब्रुस जो है वो पीक अलग है। दो नाम कंफ्यूज नहीं हो जाए आप लोग, है ना। ऐसे ही यूरोप के अंदर भी आल्प्स है, तो न्यूजीलैंड में भी आल्प्स है, ठीक है। ठीक है, तो जगह हमको समझ में आ गया। इसके बाद में बच्चों और क्या देखना है? इधर देखिए, ये हो गया पामीर नॉट। कौन सी जगह हो गया? पामीर नॉट। और पामीर नॉट के पास में से छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाएं और निकली। पामीर नॉट के पास से और कौन सी श्रृंखलाएं निकली? इधर देखिए, इस तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ जो माउंटेन रेंज निकली, दैट इज हिंदू कुश, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य से होकर निकली, है ना। हाँ, हिंदू कुश के बाद में यहीं से मतलब सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला दुनिया की, दैट इज हिमालय निकली। हिमालय के जस्ट पीछे की तरफ जास्कर है, लद्दाख है, काराकोरम है। तो यहां पर हमने काराकोरम को दिखा रखा है, काराकोरम यानी हिमालय से लेकर काराकोरम तक, ये ट्रांस हिमालय कहलाते हैं ना बेटा। जा लदकर हम याद रखते हैं कैसे? जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, कैसे याद रखते हैं? जा लदकर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखो बेटा, यहां पर तियान शान, ठीक है, इधर की तरफ अल्टाई शान, तियान शान, अल्ताई शान, याद आ गया। हाँ, इसके अलावा एक पर्वत श्रृंखला और थी अगर याद हो तो, कुनलुन शान, याद है? कुनलुन शान, तियान शान, अल्ताई शान, ठीक है। तो ये प्रकार से हमने ये माउंटेन रेंजेस याद कर ली। अच्छा, बाकी हिमालय तो हमको अच्छे से पता है ही। वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, इधर की तरफ अरावली, विंध्या, सतपुड़ा। तो ये लीजिए आपके सामने सारे के सारे माउंटेन्स, बस इतना सा बचा है और सारा फिर प्रैक्टिस हम करेंगे। हाँ बेटा, ये कौन सी जगह हो गई? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बाद बीच में मैकडोनाल्ड रेंज, ठीक है। बस इतना सा याद रख लीजिए, हो गया पूरा की पूरा वर्ल्ड मैप खत्म। अब आइए एक बार के लिए इस मैप पर प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, है ना। जितने भी बच्चे हैं इस तरफ से देख लें, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। शुरू करें, ये सारा की सारा आपके सामने प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। एक बार याद करते हैं, देखते हैं कितना कुछ याद रहा। हाँ जी, बताइए बेटा, जैसे आपने ना अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताया था, माउंट किलीमंजारो, क्या बताया था बेटा? किलीमंजारो। चलो बताओ तो फिर अगला सवाल बताओ। अफ्रीका की तो बता दी। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बेटा? माउंट अकांकागुआ। क्या है? अकांकागुआ। बोलीविया और पराग्वे, है ना। अच्छा, इसके अलावा माउंट अकांकागुआ, इसके बाद में अकांकागुआ के बाद में यहां पर अलास्का पहुंचे। ये देखिए अलास्का, अलास्का के अंदर नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है? माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही साथियों यहां पर माउंट मैकिनले, अकांकागुआ, किलीमंजारो। अच्छा, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो गया था बेटा? एल्ब्रुस, याद आ गया, एल्ब्रुस। वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट, है ना। हाँ जी, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम किस किसको, किस किसको करके याद रखता हूं मैं? माउंट कियोस्को, किस किसको करके याद रख लीजिए, याद हो जाएगा। जैसे कियोस्को बोलते हैं, आप किस किसको याद रख लीजिए, है ना। तो किलीमंजारो, अकांकागुआ, माउंट मैकिनले, एल्ब्रुस, एवरेस्ट। अच्छा एक बात बताइए,
ये जो साउथ में स्थित है ना, ये वाला जो ये क्या कहते हैं इसको, अंटार्कटिका, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बेटा? माउंट मैसिफ। माउंट मैसिफ। बोलिए, आपको सारी की सारी चोटियां याद हो गई? ठीक है, चलिए, तो 7 कॉन्टिनेंट, 7 चोटियां हमने याद रख ली। अच्छा, अब देखिए साथियों, हम लोग याद कर रहे थे, बताइए इस पर्वत का नाम क्या था, ये वाला जो था, इस पर्वत का नाम बताइए। रॉकी पर्वत श्रृंखला। क्या था? रॉकी मेरा नाम, रॉकी। ठीक है, अच्छा, यहां पर बताइए बेटा, जो यहां पर मिसिसिपी मिसूरी नदी का कारण बनेगा, एप्लेशियन, एप्लेशियन, एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला। अच्छा, इसके अलावा बेटा यहां पर ये वाला कौन सा, नियरा, कौन सा है? दो हैं यहां पर, सियरा नवेदा है एक, और दूसरा क्या है? सियरा नवेदा। नेवेडा करके सिटी है यहां पे असल में, और ये माद्रा, सियरा माद्रा, मैक्सिको के अंदर माद्रा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आओ बेटा अफ्रीका चलते हैं। अफ्रीका में यहां पर एक पर्वत श्रृंखला दिखाई दी, इस नाम से एक साइकिल भी आती है, हमारे मैप को भी यही कहते हैं, एटलस माउंटेन। क्या नाम है इसका? एटलस। अच्छा, इसके अलावा बेटा यहां पर देखो, यहां पर भी एक पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है ना, जो कि लेशोथो, स्वाजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इन तीनों में से जा रही है। ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन। क्या नाम है बेटा इसका? ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन। शाबाश। इधर देखिए, यहां पर ये क्या कहते हैं इसको, केन्या, केन्या। इसके अलावा ये वाली जगह तंजानिया, कोंगो, रवांडा, क्या बोलते हैं, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। इस जगह पर आर नाम से कुछ था, क्या नाम था? रेवेन जोरी, रेवेन जोरी। ठीक है, अच्छा, रेवेन जोरी हो गया। इसके अलावा चलते हैं इस तरफ, देखें इस तरफ कौन सा माउंटेन स्थित है? स्कैंडिनेवियन माउंटेन, स्कैंडिनेवियन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में, इस स्कैंडिनेवियन के बाद में यहां पर देखिए, यहां पर आप लोगों ने एक माउंटेन पर्वत श्रृंखला देखी। अच्छा, कहां पर जा चुके हैं अब हम? यूरोप के अंदर बिल्कुल पश्चिमी तट की तरफ। यहां पर साथियों ये पेनिनसुला, तो पेनिनसुला का नाम बताइए। आइबेरियन पेनिनसुला है। आइबेरियन पेनिनसुला को फ्रांस से अलग कौन कर रहा है? पायरेनीज कर रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता। आपके कमेंट बॉक्स रुके ही नहीं है तब से, बहुत ही अच्छे से, और जिन्हें डाउट है वो कमेंट बॉक्स देख सकते हैं, धमाधम बच्चों ने मतलब भर दिया है मामला। इसके बाद में देखो बेटा, यहां से आप निकले और इस तरफ आए। अच्छा, ऊपर की तरफ हम यूरोप के अंदर थे, यहां पर हमने फिर एक पर्वत श्रृंखला देखी, इटली के जस्ट पहले की तरफ। क्या नाम है इसका? आल्प्स पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? आल्प्स। जैसे कि होड़ में बाकी सबने नाम रख लिए। ये पूरा यूरोप हो गया। यूरोप को एशिया से पृथक करने वाला कौन सा पर्वत हो गया बेटा? यूराल पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? यूराल माउंटेन है ना। अच्छा, यूराल माउंटेन के बाद में ये देखिए, ये जो है कैस्पियन सागर को जो जोड़ रहा है ब्लैक सागर से, क्या है इसका नाम, इस पर्वत का नाम? काकेशस माउंटेन। क्या नाम है? काकेशस। इसी पर क्या है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है ना बेटा। अच्छा, इसके बाद में यहां पर देखिए एक टर्की के अंदर पहाड़ है, जिसके नाम पर ऑस्ट्रेलिया में कैनाल का नाम भी है। क्या नाम है? टॉरस नाम है, टॉरस माउंटेन। क्या नाम है? टॉरस। अच्छा, इसके बाद में बेटा ये देखो, ईरान के अंदर एक पर्वत है, ये देखिए, क्या नाम है इसका? जगरास। क्या नाम है? जगरास। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में देखिए, यहां पर आइए, ये वाला तो था अपना हिमालय, इसमें तो कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं था। अच्छा, हिमालय के पीछे की तरफ ट्रांस हिमालय में जो चीज दिखाई हुई है, इसका नाम क्या है? काराकोरम पर्वत रेंज। यहां से क्या क्या निकला हुआ है? जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये पामीर नॉट पे सब मिल गए। इस तरफ जो गया, वहां पर कौन सा पर्वत श्रृंखला थी? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है बेटा? हिंदू कुश। अच्छा, इसी प्रकार से यहां पर अल्टाई शान। हाँ भाई, एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि तब से आप अपना मतलब मोरल बरकरार रखे हुए हैं, करते चले जा रहे हैं, बड़ी बात है। अल्ताई शान से नीचे कुनलुन शियान, तियान शान। ठीक है, अच्छा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा हो गया? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम हो गया बेटा ये? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और एक बर्गर वाले भैया आने वाले हैं। कौन से बर्गर वाले भैया आने वाले हैं? मैकडोनाल्ड्स। ये छोटू सा देश है, हालांकि रखने को इसने भी पर्वत रखा हुआ है अपने लिए, इसने यहां पर आल्प्स के नाम से ही। हाँ भाई, आज के ही सेशन में पढ़ाया था, इसका एक शहर है जो लिवेबल सिटीज में काउंट हो रहा है, यानी कि रहने योग्य शहरों में काउंट हो रहा है, दैट इज ऑकलैंड है। हाँ भाई, इसके अलावा अंत में जो है हम चले गए यहीं पर नीचे की तरफ, और यहाँ पर माउंट मैसिफ हो गया। एक बार थम्स अप कर दीजिए, आपको याद हो गया हो तो बताइए।
सबको याद हो गया क्योंकि थोड़ा मेहनत का काम था, लेकिन याद हो गया। जाट इंसान लिख रहे हैं सर, प्लीज टेल मी करंट अफेयर की रिवीजन कैसे करें, मॉर्निंग इवनिंग वाली क्लास लेता हूं सर, रिवीजन नहीं हो पाता। बेटा रिवीजन के लिए ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख करके साइड में रखनी होंगी, इसी कारण से मैं आप लोगों के साथ इस प्रयास में जुड़ा हुआ हूं, ताकि आपको एक कंपाइलेशन दे सकूं सारी चीजों का, क्योंकि मैं हर दिन जो कंटेंट दे रहा हूं वही कम से कम 300-400 पन्ने का हो जाता है, 200 तो स्लाइड्स ही हो जाती हैं, फिर शाम को भी देता हूं, दिन में भी आ जाती हैं, तो वो मतलब बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं। या तो उनको समराइज करके जो मतलब की बातें हैं उन्हें लिखते चलो, और नहीं तो फिर हमको मेहनत करने दो, आपके बिहाफ पर हम कर भी रहे हैं। ठीक है, हाँ जी।